ऑफ है, कंप्लीटली फाइन, आई एम कंप्लीटली फाइन, नो ब्लेमिंग, बट नो चेकिंग पेपर्स। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पे हम कॉन्ट्रैक्ट को निभाने के बाद कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल रहे हैं। जब कोई बंदा हॉस्पिटल से निकलता है, हम क्या कहते हैं उसे? पेशेंट को डिस्चार्ज किया, क्योंकि वो हॉस्पिटल से बाहर निकल चुका है। जब हम किसी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी को उस कॉन्ट्रैक्ट की जिम्मेदारी से बाहर हटाना चाहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? डिस्चार्ज। डिस्चार्ज आना, आप कॉन्ट्रैक्ट से क्या हो रहे हो? मुक्त हो रहे हो, मुक्त हो रहे हो। तो कॉन्ट्रैक्ट से मुक्त होने के रास्ते तो बहुत है, लेकिन अभी जो मैं रास्ता पिन कर रहा हूं आप लोगों के लिए, उसका नाम है, क्या हम परफॉर्मेंस किए बिना कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो सकते हैं? क्या पूछा मैंने? क्या हम परफॉर्मेंस किए बिना, यानी विदाउट परफॉर्मेंस, बिना परफॉर्मेंस किए कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो सकते हैं? अरे सर, परफॉर्म करके तो हर कोई होता है डिस्चार्ज। हम पानी पूरी खाने गए, उसने पानी पूरी दी, हमने पैसे दिए, डिस्चार्ज हो गए। आधा किलो रत्ता भी सेव देना, उसने सेव दी, हमने पैसे दिए, हम डिस्चार्ज हो गए। और मूवी देखने गए, मूवी देखा, पैसे दिए, डिस्चार्ज हो गए। शॉपिंग किया, पैसे दिए, टी शर्ट लिया, डिस्चार्ज हो गए। तो मुस्कान, परफॉर्मेंस करके डिस्चार्ज होना कोई बड़ी बात नहीं है। परफॉर्म किया, डिस्चार्ज हो गए। लेकिन आज हम जो पढ़ने वाले हैं, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आज नहीं पढ़ने वाले। आज जो हम पढ़ने वाले उसका नाम है डिस्चार्ज बाय डैश, बाय, बाय डैश, बाय 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 नॉन परफॉर्मेंस, बाय व्हाट? बाय व्हाट? बाय, यानी बिना परफॉर्म किए मोक्ष। क्या हम कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो सकते हैं? हेलो, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? बिना कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट करने के बिना परफॉर्म किए क्या हम कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो सकते हैं? हमारा कानून कहता है हाँ। कैसे? आइए मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज होने के बाय नॉन परफॉर्मेंस, ये टॉपिक है आज का। परफॉर्मेंस से नहीं, बाय नॉन परफॉर्मेंस। तो बाही, बिना परफॉर्म किए डिस्चार्ज होने के टोटल कितने रास्ते दिख रहे हैं आपको? यहाँ पे ध्यान से देखिए, कितने रास्ते दिख रहे हैं आपको? हाउ मेनी वेज आर देयर टू डिस्चार्ज विदाउट परफॉर्मेंस? श्रेया, हाउ मेनी वेज आर देयर टोटल? 4 वेज। एवरीवन प्लीज फोकस, देवांशी फोकस कीजिए। चार नाम जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, वो चार नाम को सिर्फ पढ़िए, शांति से पढ़िए। डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट, डिस्चार्ज बाय ब्रीच, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, एंड बाय इम्पॉसिबिलिटी। चार नाम लिखने हैं हमें। I'll tell you how to make a flowchart out of this. अब देखो, द फर्स्ट वे, हितेश, कपिल, जिससे हम कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो जाएंगे परफॉर्मेंस की बिना, उसका नाम है म्यूचुअल अग्रीमेंट। क्या है? म्यूचुअल अग्रीमेंट। लेट्स टेक एन एग्जांपल टू लर्न दिस। श्रेया और निष्का खाना खाने बाहर गए रेस्टोरेंट में। तो उन्होंने कुछ फूड ऑर्डर किया, से उन्होंने एक पिज्जा ऑर्डर किया, एक्सेप्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर ले लिया उसने। अब आप कॉन्ट्रैक्ट में आ चुके हो, क्या है कॉन्ट्रैक्ट? वी विल पे फॉर पिज्जा एंड यू विल बी डिलीवरिंग अस पिज्जा फॉर फूड, फॉर ईटिंग पर्पस। अब श्रेयांश, अगर ऐसा होता है, क्या दोनों का मन चेंज हो जाता है और उनको लगा यार नहीं खाना है, मुंह की भूख की नहीं, चल लेट्स गो फॉर अ मूवी। और श्रेया और निष्का ने कहा वेटर से, कैन यू प्लीज कैंसिल द ऑर्डर प्लीज, वी डोंट वांट टू, वी हैव टू गो आउट समवेयर, कैन यू प्लीज ट्राई? मैम लेट मी चेक, लेट मी ट्राई। वेटर गया,
मैनेजर से पूछा कि दे वांट टू कैंसिल इट, अगर नहीं हुआ है तो। एंड दे सेड ओके फाइन। वेटर आके कहता है मैम इट्स ओके, इफ यू विश टू कैंसिल हम कैंसिल कर सकते हैं, थैंक यू सो मच, आपने प्लीज कैंसिल कर दीजिए। क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था या नहीं हुआ था? हुआ था। क्या परफॉर्म करना था या नहीं करना था? करना था। परफॉर्म किया या नहीं किया? नहीं किया। डिस्चार्ज हुए या नहीं हुए? हुए। म्यूचुअली अग्री करके। कैसे हुए मोक्ष? म्यूचुअली अग्री करके। दोनों अग्री हो गए भूमिका, और दोनों के अग्री होने से हम कॉन्ट्रैक्ट से क्या हो गए? कॉन्ट्रैक्ट से हम क्या हो चुके हैं? हम मुक्त हो चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट से मुक्त हो चुके हैं परफॉर्मेंस दिए बिना। यानी जब मियां बीबी राजी, तो क्या करेगा काजी? काजी यानी लॉ, मियां बीवी यानी पार्टीज पलक। तो पार्टीज ने बोल दिया हमें नहीं करना है, खुशी खुशी नहीं करना है। पलक है पलक। पलक ने किसी को प्रपोज किया, एक लड़के को। लड़के ने हाँ बोल दिया, हम जीवन साथ साथ जिएंगे, साथ जन्म साथ रहेंगे, साथ मरेंगे, सब बोल दिया। घर पे भी हाँ बोल दिया श्रेया ये लोग ने। उसके बाद क्या होता है? कुछ महीने में दोनों समझ जाते हैं कि हम दोनों साथ में रहेंगे तो किसको मार देंगे। इतना झगड़ा कर देगा। तो उन्होंने एक बार प्यार से कहा मुझे कुछ कहना है, उसने कहा मुझे भी कुछ कहना है। क्या कहना है? तू भी बोल, मैं भी बोलता हूँ। बोलते देख मुझे समझ में आ गया है कि ना तू मेरे लिए बनी है ना मैं तेरे लिए। अपन साथ में जिएंगे तो एक को मार देंगे, उससे अच्छा है अलग हो जाते हैं प्यार से। प्लस तू भी, मैं भी यही कहने वाली थी। दोनों खुश हो गए। दोनों खुश होके पार्टी करते हैं कि आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। जिसने 7 जन्मों का वादा किया था, वादा तोड़ दिया। जिसने साथ शादी करने का प्रॉमिस किया था, वो शादी का प्रॉमिस तोड़ दिया विदाउट परफॉर्मेंस। फिर भी डिस्चार्ज कैसे हो गए? बाय म्यूचुअल, बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट। मैं आपको कुछ कहना चाह रहा हूं कि हम डिस्चार्ज हो सकते हैं। ओके, अच्छा आप लिखे हुए दिखाओ। कलर है पीडीएफ में, कलर है कि नहीं? चलिए चलिए। मैं आपको ये कह रहा था कि पहला रास्ता जो हम पढ़ने वाले हैं अभी, वो है जब पार्टीज अग्री कर दे कि हमें कंटिन्यू नहीं करना है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज अग्री हो गए। और मोक्ष, पार्टी अग्री हो जाए म्यूचुअली, वैसे रास्ते कितने हैं पता है मोक्ष? ये देख, म्यूचुअल अग्रीमेंट के अंदर टोटल हितेश नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, वेवर, मर्जर, रेमिशन और रेसिशन, टोटल डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट निष्का, नेहा, टोटल 6 रास्ते हैं किसके अंदर? डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट के अंदर श्रेयांश। वी हैव हाउ मेनी वेज टू डिस्चार्ज? 6। क्या क्या नाम बोले मैंने? नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, वेवर, मर्जर, रेमिशन और रेसिशन। कितने रास्ते बोले? 6। अब हमें ये 6 पढ़ने हैं, तब जाके हमारा पहला पार्ट पूरा होगा। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय नॉन परफॉर्मेंस, बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट, बाय नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, वेवर, मर्जर, रेमिशन एंड रेसिशन। क्या थोड़ी समझ में आ रही है मैं क्या कहने जा रहा हूँ आप? आर यू गेटिंग द फॉर्मेट क्लियर? व्हाट वी आर लर्निंग, इज द बेस क्लियर? हिमांशु हम क्या पढ़ रहे हैं बोल? अब क्या पढ़ रहे हैं? फर्स्ट हेडर क्या होगा? सर, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय। बाय नॉन परफॉर्मेंस बाय। बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। वेरी गुड, आगे का मैं बोल देता हूँ। जो अग्रीमेंट के अंदर नोवेशन, ऑल्टरेशन, वेवर, मर्जर, रेमिशन और रेसिशन, और ये 6 पढ़ने के बाद काम समाप्त। शुरू करें? चलिए कंटिन्यू करते हैं। मुस्कान और मैं। मुस्कान मुंबई आती है और हम खाना खाने बाहर जाते हैं। ठीक है, पार्टी में दे रहा हूँ मुस्कान को। अब मुस्कान ने कहा हो कि सर मुझे यहाँ की पाव भाजी खानी है। हमने पाव भाजी ऑर्डर कर दी हो है नहीं, और उसके बाद मुस्कान कहते सर अभी मन हो रहा है मुझे कुछ और खाने का, पानी पूरी खानी है। अगर हमने ऑर्डर दे दिया हो किसका? पाव भाजी का।
और फिर रिक्वेस्ट किया कि सर जी प्लीज पापा जी ऐसा करो ना प्लीज, हमें पानी पूरी खानी है, और वो मान जाए, इसका मतलब, इसका मतलब नोवेशन क्रिएट हुआ। क्या क्रिएट हुआ? नोवेशन। इसका मतलब ये हुआ मुस्कान, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट टू पे फॉर पाव भाजी एंड टू रिसीव पाव भाजी इज डिस्चार्ज्ड विदाउट परफॉर्मेंस बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, और उसके बदले आपको नया कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है एंड पे करना है। नोवेशन यानी क्या निष्का? रिप्लेसिंग अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इंस्टेड ऑफ ओल्ड, या फिर सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ न्यू इंस्टेड ऑफ ओल्ड, यानी पुराना कॉन्ट्रैक्ट से आप मुक्त हो चुके हो, उसके बदले नया परफॉर्म करना पड़ेगा। तो पुराने से डिस्चार्ज हो चुके हो, नया वाले से परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। इसे कहा जाता है NOVATIO, नोवेशन, 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 नोवेशन। आर यू क्लियर विद दिस नोवेशन एवरीवन? इस नोवेशन क्लियर? अब ये कहता है अगर मुझे लक्ष्य को पे करना है 500 रुपए, सुनो ध्यान से, आई हैव टू पे लक्ष्य ₹500 एंड लक्ष्य हैज टू पे ₹500 टू तनिष्क, और हम तीनों साथ में खड़े होंगे, तो आप क्या बताओगे? बोलो। सर एक काम करो ना, लेट लेट यू पे टू तनिष्क ₹500, बात खत्म। हेलो। इसे कहते हैं मुस्कान, देयर वर टू कॉन्ट्रैक्ट्स, वन बिटवीन मी एंड लक्ष्य, सेकंड बिटवीन लक्ष्य एंड तनिष्क। कितने कॉन्ट्रैक्ट्स थे? दो। बट नोवेशन क्या किया पता है सर? आप तनिष्क को पे कर दो ना सर, तो ये नया कॉन्ट्रैक्ट बना, तो पुराने दो क्या हो गए? पुराने दो डिस्चार्ज हो गए, पुराने दो डिस्चार्ज हो गए। उसको भी हम क्या कहते हैं? लक्ष्य नोवेशन। पार्टीज जब चेंज होती है, पार्टीज जब चेंज होती है, पार्टीज जब चेंज होती है, उसे भी नोवेशन कहा जाता है। हेलो। हेलो। हमने खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में कूपन्स लिए, 1000 रुपए में 2 जन खाना खा, सीधा खाना खा सकते हैं। लक्ष्य और उसका दोस्त थे हिमांशु। अब बाई चांस हिमांशु और लक्ष्य नहीं जा पाए, उसने वो कूपन हमें दे दिया कि सर आप चले जाइए, हम नहीं जा सकते। तो ये भी ओवेशन है, क्योंकि पार्टी चेंज हो गई। क्या चेंज हो गए? पार्टीज चेंज हो गई। तो जब जब पार्टीज चेंज हो, उसे भी नोवेशन कहा जाता है। यहाँ पे आइए और नोवेशन को पढ़िए। कम ऑन फास्ट। इतना पढ़ लीजिए, मैं आता हूँ 1 सेकेंड में, फटाफट। है ये उसने।
एससी। आई होप दिस इज डन एवरीवन। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। येलो वाला पार्ट में नोवेशन में कोई डाउट? एनीवन हैविंग अ डाउट? एनीवन रेज योर हैंड्स। सुहानी, मोक्ष, मोक्ष क्लियर है? नोवेशन क्लियर है? सेकंड पार्ट पे जाता हूँ फटाफट। दिशा, ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन यानी क्या? ऑल्टरेशन यानी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को सिर्फ चेंज करना, लेकिन पूरा कंप्लीटली चेंज ना करना। यानी उसमें से कोई एलिमेंट चेंज करना, जिससे आपको ऑल्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, लेकिन ऑल्टर्ड करने से पुराना वाला चेंज हो जाएगा, लेकिन पूरा कंप्लीटली चेंज नहीं होता। सब्स्टिट्यूट नहीं हो। जैसे कि जब कहाँ गए मुस्कान मैडम? मुस्कान मैडम ने मुझसे पाव भाजी कही थी, सर प्लीज चीज पाव भाजी खा ले। तो जब जब पाव भाजी अगर 150 रुपीज की है और चीज पाव भाजी अगर 220 रुपए की है, तो आप क्या कर रहे हो पता है? आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, सर प्लीज एक काम कीजिएगा, पाव भाजी को चीज पाव भाजी कर दीजिए प्लीज। ऐसा करने से हम क्या करते हैं पता है? हम उसको कहना चाह रहे हैं कि प्लीज लेट अस गेट ऑल्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू बी परफॉर्म। हम भी आपको ऑल्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट के पैसे देंगे, और जो अनऑल्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसके पैसे हम नहीं देंगे। आप हमें सर्विस भी मत दीजिए। तो आप पुराने वाले अनऑल्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो जाते हो। उसके बदले में आप सिर्फ क्या करते हो? आप नया वाला कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करोगे जो ऑल्टर्ड होगा। जब आप एग्जिस्टिंग टर्म्स को रिप्लेस नहीं करते हो, सब्स्टिट्यूट नहीं करते हो, पर सिर्फ चेंज करते हो, उसे हम क्या कहते हैं? ऑल्टरेशन कहते हैं। और सुहानी, ऑल्टरेशन के अंदर कभी भी पार्टी चेंज नहीं होती। क्या आपको भाषा समझ में आई? चीज पाव भाजी से पाव भाजी टू चीज पाव भाजी ऑल्टरेशन होता है, और पाव भाजी टू पानी पूरी नोवेशन होता है। क्या आपको समझता है कि नहीं समझता है? हम इसी पाव भाजी की दुनिया में आगे बढ़ेंगे। पहले आप ऑल्टरेशन पढ़ लीजिए। कमोन सर कमोन 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 कमोन, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। श्रेयांश। सर हाँ मुस्कान। सर काउंटर ऑफर और ऑल्ट्रेशन में क्या डिफरेंस होगा? मैं समझाता हूँ, पढ़ लीजिए। ये प्रश्न किसी स्टूडेंट ने पूछा था लास्ट बैच में भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप उसी में से एक और है। सेम क्वेश्चन। मुस्कान का कॉमन चीज है कि मुस्कान, उसका नाम और उसका स्माइल सेम कॉन्सेप्ट पे जाता है ना, हंसती रहती है। अभिषेक, क्या हुआ? अपन एग्जाम्पल लगा जैन सैंडविच का, चलेगा ना मोक्ष? एग्जाम्पल में कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग के लिए क्या बोला मैंने? पाव भाजी टू चीज पाव भाजी, एक ही हुआ सब चीजें। आई होप वी आर क्लियर विद द। पढ़ा सब लोगों ने? मुस्कान ने एक प्रश्न पूछा था कि इसके अंदर और काउंटर ऑफर में क्या फर्क होता है, कोई बताएगा क्या? मुन्ना नहीं बता, मंदोत बता देगा। मंदोत बता, काउंटर ऑफर में इसमें क्या फर्क होता है? चल बता। नहीं बताएगा? एटीट्यूड सब, मैंने फीस ही नहीं लिया आपसे, मैं क्यों बताऊं? चल नेवांशी ने हाथ ऊपर किया, नेवांशी बता देगी। काउंटर ऑफर में कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ नहीं होता है और इसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी मेड है, फिर अपन ऑल्टर करते हैं। बस शाबाश शाबाश। इसलिए मैं उसमें भड़का नहीं था, 4 बंक किया तो फिर जो बता था मैडम का कुछ जेन्युइन रीजन। काउंटर ऑफर के वक्त ऑफर कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट ही नहीं हुआ है, ऑफर को ही हमने क्या कर दिया था? एक्सेप्ट करने से पहले ही नया ऑफर दे दिया था। यहाँ पे ऑफर एक्सेप्ट होके कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद परफॉर्मेंस के वक्त हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, बिना परफॉर्म किए। जैसे एग्जाम्पल, मुस्कान ने अपने पापा के लिए एक परफ्यूम खरीदा हो, बर्थडे गिफ्ट पे परफ्यूम खरीदा हो। खरीदने के बाद वहां पे जाके मुस्कान कहे, सर परफ्यूम के बदले मुझे डिओड्रेंट चाहिए।
शायद ऑल्ट्रेशन हुआ, क्योंकि आपने मांगा तो वही है, एक 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 परफ्यूम या डिओड्रेंट या अत्तर। लेकिन अगर मुस्कान के परफ्यूम छोड़ो, सर ये भी छोड़ देते मुझे सनग्लासेस दे दो, ये छोड़ देते हैं, तो वो क्या हो गया, इनोवेशन हो गया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया था। आई होप यू आर क्लियर विद इट। क्या ये दो चीजें क्लियर? आगे जाओ, थर्ड पे निष्का फटाफट, चलो फटाफट। चिरायु क्लियर? हार्दिक भाई क्लियर? वेवर, तीसरा पार्ट आता है वेवर। देवयानी, थर्ड पार्ट वेवर। तो वेवर यानी क्या? वेवर यानी किसी चीज को क्या कर देना, छोड़ देना, त्याग देना, सरेंडर कर देना, रेलिक्विश कर देना। छोड़ देना, त्याग देना, सरेंडर करना या फिर रेलिक्विश कर लेना, उसे क्या कहते हैं? वेवर। मोक्ष बंदोच ने किसी दोस्त को 1,000 रुपए का लोन दिया था। वो दोस्त जो था, वो 1,000 रुपए लेने के बाद कहता है कि 4 दिन में पैसा लौटा दूंगा। 4 दिन बीत गए, 5 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए, दोस्त का कोचिंग में आना बंद हो गया। बंदों पे सब हंसने लगे, तूने तो पैसे दिए, वो तो भाग गया, तुझे उल्लू बनाया। बंदों को आया गुस्सा। बंदों ने श्रेयांश को, ध्रुव को, कपिल को, सबको जमा किया। हिमांशु तू भी चल, बैट बॉल ले ले सब, वहां पे मारेंगे उसको पकड़ के, उसके घर पे जाके। सब हॉकी स्टिक, बैट बॉल जो मिला सब ले लिया, और गए सब तनिष मनीष को लेके। हमें पहुंच के नॉक किया, टक, नॉक किया, दरवाजा खुला, और मोक्ष को वो दिखी जो शायद आपने मूवी देखा, 3 इडियट देखा, 3 इडियट। 3 इडियट में राजू रस्तोगी का घर देखा था आपने? बीमार माँ, बीमार पिताजी, अंधेरा। देखा है? नहीं देखा? दिशा नहीं देखा? दिशा 3 इडियट नहीं देखा? देखा है? अगर नहीं देखा है तो देखना मत उसके लिए, ठीक है? सर ने बोला देखने का, ऐसा नहीं देखने का। नहीं तो एक गरीब घर था, गरीब माँ, गरीब बेटा, गरीब पापा, बीमार पापा। इसको देख के मोक्ष के हाथ से बैट छूट गया, श्रेयांश के हाथ से बड़ा बॉल छूट गया, हॉकी स्टिक छूट गई। और मोक्ष कहता है मेरे दोस्त, तेरे को मैं मारने को आया था, लेकिन माफ कर, तेरे से 1,000 रुपए लेने आया था, बट मैं समझ गया हूँ कि तू क्यों कॉलेज में आता नहीं था, क्यों शर्मा रहा होगा कि तू मुझे पैसा नहीं दे पा रहा है। भूल जाके तूने मुझे पैसे दिए थे, भूल जाके तूने मुझे पैसे दिए थे, गले लग, कल से स्कूल में आना, क्लास में आना शुरू कर देना, कोचिंग। मन मोक्ष ने मोक्ष पा लिया। क्या करके? मोक्ष ने अपना जो राइट था, उसे पैसा क्लेम करने का, वो त्याग दिया। अरे नहीं चाहिए तुझसे पैसे, भूल जाओ वो पैसे। यानी आपने बिना परफॉर्मेंस लिए, बिना परफॉर्मेंस लिए अपना राइट छोड़ के कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करना चाहा, विदाउट परफॉर्मेंस। डू यू अग्री? विदाउट परफॉर्मेंस या विद परफॉर्मेंस? विदाउट परफॉर्मेंस। इसे कहते हैं वेवर। इसे क्या कहते हैं? अपना हक छोड़ देना, त्याग देना, न्योछावर कर देना, अंग्रेजी में सरेंडर करना, या फिर रिलिंक्विश कर लेना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वेवर कहते हैं। अभी क्लियर विद दिस वेवर कॉन्सेप्ट? एवरीवन प्लीज कंफर्म। हेलो 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 हेलो। मोक्ष वेवर, क्या मोक्ष ने, दिशा, इसमें क्या ये वेवर हुआ या नहीं हुआ, मोक्ष ने जो किया वो? देवांशी कम ऑन, एक एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, छोटा सा कॉन्सेप्ट इतना बड़ा बन जाएगा अगर आप नहीं समझोगे तो। यहाँ पे ये वेवर अटका पड़ा है, कहाँ पता है? अभी भी ये वेवर नहीं हुआ है, बताओ क्यों? सब कुछ मैं समझा दिया आपको। एनी, पलक, मिताली, सुहानी, तन्नेश, अभिषेक, हितेश, हिमांशु, बताओ ये वेवर क्यों नहीं हुआ? सर म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं है। शाबाश। कब होगा? कब होगा कटारिया, कब होगा? सर जब वो जो दोस्त है वो भी हाँ कर देगा इसके लिए। जब वो दोस्त बोलता थैंक यू दोस्त, मतलब जब वो भी हाँ बोलता, तब क्या माना जाता? नेवर। लेकिन अगर दोस्त बोलता नहीं 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 मोक्ष, तूने मुझे पैसे दिए वो बड़ी बात है, तू मुझसे ना ले वो मैं नहीं चलाऊंगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 साल के बाद, पर तुझे तो ये पैसे मैं लौटाऊंगा। मुझे तुझसे ये वेवर नहीं चाहिए मोक्ष, मुझे देर से वेवर नहीं चाहिए। यानी इस केस के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं हुआ है मोक्ष, क्योंकि उसने आपकी ऑफर जो थी डिस्चार्ज करने की बाय वेवर, वो अपना ही। मतलब मोक्ष जब छोड़े तब छूटता नहीं है, मोक्ष छोड़े और वो अपनाए तब छूटता है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा हिमांशु? अगर मोक्ष ने छोड़ दिया होता, उसने अपना लिया होता, तो भले ही वो इंसान करोड़पति बन जाए, मोक्ष भी मांग नहीं सकता।
लेकिन अगर मोक्ष ने ये बोला होता फिर भी उसे छोड़, उसने एक्सेप्ट नहीं किया होता, आज नहीं तो कल मोक्ष मांग सकता था। अभी क्लियर विद द स्टोरी? अभी क्लियर विद द स्टोरी? इसकी कितना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट बन जाता है ना जब आप ये समझो। उसमें भी क्या लगेगा? वेवर में भी म्यूचुअल अग्रीमेंट लगेगा। अरे आज के जमाने में आपको अगर किसी को दान देना, दान पुण्य कमाना, पुण्य पुण्य कमाने के लिए पुण्य लेने वाला भी होना चाहिए। निशा कहती है सर मैं जाते हूँ गौशाला में गाय को खिलाने, गाय ना खाए तो, गाय नहीं खाएगी तो पुण्य कैसे मिलेगा? तो कुछ 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 लेना है तो किसी को कुछ रिसीव भी तो करना पड़ेगा। रेसिपिएंट मना कर दे तो आप पुण्य कर पाओगे? आपको समझता है मैं क्या बोलने चाह रहा हूँ? ये हो गया आपका वीवर खत्म। वीवर को पढ़ना हो तो पढ़ लो। वीवर होगा यहाँ पे, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे वीवर? पढ़ लीजिए वीवर। कम ऑन एवरीवन, एनी, प्रथमेश, नकुल, सुहानी, कम ऑन, फिनिश इट ऑफ फास्ट। आई होप पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। चौथे पार्ट में जाता हूँ मैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे आ रहा है उसका नाम क्या है? मर्जर। क्या है उसका नाम? मर्जर। मर्जर यानी क्या पता है? मर्जर यानी क्या? जब हिमांशु की फ्रेंड उसकी बेस्ट फ्रेंड बन गई तो वो क्या कहेगा? बेस्ट फ्रेंड या फ्रेंड? बेस्ट फ्रेंड कहूंगा। वही बेस्ट फ्रेंड बन गई गर्लफ्रेंड, वो क्या बोलेगा? बेस्ट फ्रेंड, फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड या गर्लफ्रेंड? सर गर्लफ्रेंड कहूंगा। वही गर्लफ्रेंड क्या बन गई? फियोन्से। मंकेतर क्या बोलेगा? गर्लफ्रेंड या फियोन्से? फियोन्से। वही फियोन्से क्या बन गई? बीवी। तो क्या कहेगा? फियोन्से या बीवी? बीवी। और बीवी वापस क्या बन जाती है? दोस्त। चक्री वापस कहाँ खत्म हो गया? दोस्त से शुरू हुआ, दोस्त पे पूरा हुआ। बोलो हाँ या ना? दोस्ती अच्छी थी, मोक्ष तो फिर शादी क्यों की? अब सुनो, मुद्दा सुनो। जब भी कोई सिचुएशन में इन्फीरियर और सुपीरियर राइट्स मर्ज होते हैं, जब आपके रिलेशनशिप में, आपके कॉन्ट्रैक्ट में, आपके कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर में आपको एक अपग्रेड मिलता है। क्या मिलता है? अपग्रेड। तो अपग्रेड को पाने के लिए नीचे वाला पार्ट को क्या करना पड़ेगा? डिस्चार्ज करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। इसे कहते हैं मर्जर। कि सुपीरियर का परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, इंफीरियर को त्यागना पड़ेगा। जैसे कि आप 10th पास हुए, आपने कहा सर मैं 10th में हूँ। 10th पास हो गया, आपने कहा मैं 11th में हूँ। 11th पास हुए, आपने कहा मैं 12th में हूँ। 12th पास हुए, आपने कहा मैं सीए फाउंडेशन में हूँ। तो आप कोई चीज मिलती है तो कुछ छोड़नी तो पड़ती है। अभी कहते हो ना इसका, मैं 10th में भी हूँ, 11th में भी हूँ, 12th में भी हूँ, 12th फाउंडेशन, ऐसा तो नहीं बोलते। जब एक मैनेजर था कंपनी का, सैलरी उसकी 1 लाख रुपए थी, वो बन गया हिमांशु सीनियर मैनेजर विद अ पे ऑफ रुपीज 1.5 लाख। घर पे गया, मम्मी अच्छा गुड न्यूज क्या है बेटा? मम्मी मैं अभी क्या बन चुका हूँ? सीनियर मैनेजर भी बन चुका हूँ।
ऐसा कहेगा या मैं बन चुका हूं ये कहेगा? मैं भी बन चुका हूं या मैं बन चुका हूं? बातें में फर्क है। मैं भी बन चुका हूं, मैनेजर भी हूँ एंड सीनियर मैनेजर हूँ, या किसी मैनेजर सीनियर मैनेजर अब हूँ और मैनेजर अब नहीं हूँ? बोलो। अब मैं सीनियर मैनेजर हूँ और मैनेजर नहीं हूँ। क्या मुझे 1+1 2.5 लाख मिलेंगे या 1.5 मिलेंगे? सर 1.5 लाख चाहिए तो 1 लाख छोड़ना पड़ेगा। 1.5 लाख की जॉब चाहिए तो 1 लाख वाली जॉब छोड़नी पड़ेगी। सीनियर मैनेजर बनना है तो मैनेजर की जॉब छोड़नी पड़ेगी, परफॉर्मेंस छोड़ना पड़ेगा, डिस्चार्ज माने जाओगे। एक हवलदार, हवलदार क्या बन जाए? पुलिस बन जाए, इंस्पेक्टर बन जाए, हवलदार को क्या छोड़ना पड़ेगा? डंडा। तो क्या बोलेगा उसको? कैप और बंदूक। डू यू एग्री? पढ़ लीजिए फटाफट, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट राइट। डाउट है तो पूछिए, बाकी पढ़ लीजिए। पढ़ लिया मर्जर? कोई डाउट है मर्जर में? अब देखो लास्ट टू बेटा, लास्ट टू, रेमिशन और रेसिशन। क्या है लास्ट टू? रेमिशन एंड रेसिशन। श्रेया, रेमिशन रेसिशन। चिरायु, रेमिशन रेसिशन। मैं आप लोगों को कहता हूँ कि यहाँ पे ना ये वर्ड है ना, ये लाइक है ना, ये एस और ये सी, इस पे फोकस करो। और याद रखना, रेमिशन में डबल एस का मतलब सेटलमेंट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? सेटलमेंट। और रेसिशन का सी मतलब कैंसलेशन माना जाए। तो रेमिशन रेसिशन में थोड़ी बहुत हम कंफ्यूज होते हैं। रिसेशन नहीं है, रेसिशन है। ठीक है, इकोनॉमिक्स को ऐड मत कर देना लॉ में, ठीक है? रिसेशन नहीं है, रेसिशन। और आपने बहुत इको पढ़ा है 2 दिन से राइट? मैं जब देखा हूँ अब इको वाले ही होते हैं। आया। अब तो भाई, अब तो मनमोहन सिंह बच जाओगे हमारे देश के। रिसेशन 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 रिसेशन। जो एग्जाम्पल मैंने शुरुआत में लिया था कि दो जो रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे थे, फिर उन्होंने कहा कि भाई नहीं खाना खाना है, कैंसिल करो। और और वेटर ने अग्री किया कि कोई बात नहीं मैडम, आप कैंसिल कर सकते हो, कोई बात नहीं। जब उसने अग्री किया, उसे हम कहते हैं रेसिशन। क्या कहते हैं उसे हम? रेसिशन। यानी कॉन्ट्रैक्ट ने जो एंटर हुआ है उसको कैंसिल कर देना और उसके बदले कुछ नया ना करना। कैंसलेशन। कैंसलिंग द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड मेकिंग नो न्यू कॉन्ट्रैक्ट। एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को म्यूचुअल अग्रीमेंट से समाप्त कर देना बिना परफॉर्मेंस। एग्जाम्पल दूसरा, लड़का लड़की का जो प्यार वाला एग्जाम्पल था, पलक के साथ। पलक ने बोला भाई तू मैं चले जाते हैं, कभी शादी नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ, हैप्पीली निकल गए। क्या था? ये कैंसलेशन था। खुशी खुशी खुश हो गए कि अलग रहने में खुशी। संसार का जो मर्म था समझ गए जल्दी।
मारामारी करने से पहले समझ गए। कैंसलेशन हो गया, और कैंसलेशन से क्या हो गया फाइनली, दिया डिस्चार्ज। आप रेस्ट्रिक्शन को पढ़ लो, हाँ स्नेह। हाँ हाँ जा, रेस्ट्रिक्शन को पढ़ लीजिए। रेस्ट्रिक्शन पॉइंट नंबर 6, एवरीवन प्लीज फास्ट। मॉड्यूल में आपको ये सब चीजें अलग अलग जगह पे मिलेगी, साथ में नहीं मिलेगी। आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो व्हाई। आई होप आपने पढ़ लिया, आई होप आपने पढ़ लिया ये पार्ट एवरीवन। अगर आपने ये पढ़ लिया है, अगला पढ़ाओ आपका लास्ट पार्ट रेमिशन। ये आप खुद पढ़ोगे, मुझे बताओगे फास्ट। Who's going to try this? Tell me. चलो, लेट मी आस्क दिशा। दिशा बताओ क्या कहना चाह रहे हो यहाँ पे रेमिशन में। Sir, in remission, the contract is settled at a discounted consideration by mutual agreement of parties without complete performance, like performance is completed by less consideration. ठीक है, एक्सेप्टिंग समथिंग लेस देन अग्रीड फॉर, डू यू अग्री?
हमने कुछ एक्सेप्ट किया, सेटलमेंट किया, सस्ते दाम में एक्सेप्ट किया, सेटल किया। रेमिशन में हम पूरा कॉन्ट्रैक्ट वेव ऑफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ सेटलमेंट करके खत्म कर रहे हैं। डू यू अग्री? ठीक है। एनीवन हैविंग डाउट विद रेमिशन प्लीज आस्क मी। एनीवन हैविंग डाउट विद रेमिशन प्लीज आस्क मी। ऑल्ट्रेशन और एमिशन में क्या डिफरेंस? ऑल्ट्रेशन और रेमिशन, राइट? नवाज जी ने पूछा है। देखो, ऑल्ट्रेशन में ना आप कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को बदल रहे हो, जैसे कि हमें जो चाहिए था उस चीज को बदल रहे हो। देवान जी, रेमिशन में आप उसे कम कर रहे हो। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पैसे की बात सिर्फ नहीं आती। यानी फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने पहले ऑर्डर दिया था से एक प्लेट इडली चटनी चाहिए, ठीक है? और वो बंदा कहे मैडम जी बहुत लेट हो चुका है, सांभर खत्म हो चुका है, सिर्फ इडली और चटनी है, सांभर खत्म हो चुका है, चलेगा आपको? आपने कहा ठीक है चलो चलेगा, एक्सेप्टिंग समथिंग लेस। ऑल्ट्रेशन में आपने आगे एक काम करो, मुझे इडली सांभर छोड़ दो, उसके बदले ये दे देना। आप ऑल्ट्रेशन में चीज को रिप्लेस कर रहे हो विद एन ऑल्टर्ड मीन्स। पूरी रिप्लेस करो तो नोवेशन, और उसी पार्ट में रिप्लेस करो तो ऑल्ट्रेशन। लेकिन रेमिशन में आप उसके उसकी क्षमता को थोड़ा डिक्लाइन कर रहे हो। एक्सेप्टिंग समथिंग लेस देन अग्रीड फॉर इज कॉल्ड रेमिशन। यानी कोई भी सिचुएशन के अंदर पैसा कम लेना, या फिर टाइम ज्यादा दे देना, या फिर गुड्स की क्वालिटी क्वांटिटी में कुछ एक्सेप्ट कम कर लेना, उसे हम क्या कहते हैं? रेमिशन कहते हैं। दैट इज एक्सेप्टिंग समथिंग लेस देन अग्रीड फॉर। कल मैंने मेरी डॉटर की साइकिल खरीदने गया था। खरीदने के बाद बंदे ने कहा कि सर मेरे पास ये चीज अवेलेबल अभी के लिए नहीं है, सॉरी। मैंने कहा कोई बात नहीं, छोड़, अभी नहीं चाहिए। इट वॉज समथिंग लाइक दैट लॉक लॉक साइकिल लॉकर। ही सेड मी यस, बट उसका स्टॉक में अवेलेबल नहीं, तो मैंने छोड़ दिया। एक्सेप्टिंग समथिंग लेस देन अग्रीड फॉर। आप कहीं खाना खाने गए हो, जूस पीने गए हो, जूस लेने का स्ट्रॉ नहीं है, कोई बात नहीं, रेमिशन। आप खाना खाने गए हो, कुछ मंगवाया हो, उसमें आप हर बार जो चटनी खाते हो चटनी आज नहीं है, रेमिशन। तो कुछ ना कुछ कम लेने पे अग्री हो जाना, टाइम के हिसाब से, पैसों के हिसाब से, या क्वांटिटी या क्वालिटी के हिसाब से, उसे रेमिशन कहते हैं। आर यू क्लियर विद दिस? कभी कभी हम कहीं पे पता है कुछ फ्रूट जूस या फल खाने खाते हैं ना, उसमें कुछ इंग्रेडिएंट होता है, जैसे जेली होता है, या कुछ ड्राई फ्रूट्स होता है, या कुछ उसका स्पेशलिटी होता है। हमने ऑर्डर किया भूमिका ने, वो आ गया पूरा पान, लेकिन उसके अंदर वो चीज नहीं थी जो स्पेशलिटी थी। आपने मांगा, अरे सर ये नहीं है, अरे मैडम आज खलास हो गया, अगली बार आधा दे दूंगा, सॉरी। कोई बात नहीं भैया। ये क्या है? ये रेमिशन, ये ऑल्ट्रेशन नहीं है, ये रेमिशन। आई होप आई एम क्लियर रविंद्र जी, right? ठीक है, तो हमने फिनिश कर दिया है पहला पड़ाव आपका, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट बाय नोवेशन, ऑल्टरेशन, वेवर, मर्जर, रेमिशन एंड रेसिशन। अभी क्लियर विद दिस? ठीक है, 2 मिनट ब्रेक। 2 मिनट का आराम से बैठो, कैमरा ऑफ रखो, ऑन रखो, जो करना है, लेकिन 2 मिनट का वापस शुरू करेंगे सेकंड पार्ट, दैट इज ब्रीच। ठीक है।
थोड़ा सा ब्रेक था, तो ब्रेक समाप्त हो चुका है बच्चों। अब पंकज भाई, हेलो, पंकज भाई आवाज है? उधर उधर ना थी ना, सीता उधर थी ना, सीता अरे पंकज भाई ने पूछे थे ना क्या थी, ग्रुप बना के जाइए तो ठीक है। हाँ। फटाफट 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 शुरू करें। Who asked me this? I don't know what's in this concept is connected with opportunity cost. Which concept? Yes, Navaji, which concept? सर मर्जर वन। हाँ, okay, ठीक है। You can say that you lose something to get something. That what you lose is your opportunity cost. That's fine. Yes. एक सेकेंड, हेलो। हाँ, हाँ सर, एक के बे, एक लाख। हाँ, ओके। हाँ, मेरा फोन बंद है। सारू चल डन, ओके। हाँ हाँ डन, डन डन हाँ। चलो, सेकंड कॉन्सेप्ट का नाम है ब्रीच। क्या नाम है? BREAH, ब्रीच। लेट मी शेयर विथ यू। ब्रीच, सेकंड फेज इज ब्रीच। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रीच? क्या आप लोगों ने डिच सुना है? डिच, DITCH, डिच। सर हम लोग को तो फेमस है सर ये शब्द। डिच इज तो डे टू डे डिच। हिमांशु, कितना डिच किया तू अभी तक? सर एक भी नहीं, ऐसा ही बोला था ना तुमने? हाँ ऐसा ही बोले। तुझे किसी ने डिच किया? तुझे किसी ने? तुझे भी किसी ने नहीं किया। शाबाश। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। शाबाश, अटूट छोड़। अब ब्रीच यानी धोखा देना। ब्रीच यानी धोखा देना। ब्रीच यानी ब्रेकअप करना। ब्रीच यानी वादा ना निभाना। और ब्रीच यानी प्रॉमिस ना निभाना। यस। अब ये ब्रीच में और पहले वाले म्यूचुअल अग्रीमेंट में क्या अंतर है? वहां पे दोनों ने अपनी मर्जी से मना किया था। यहाँ पे एक ने मना किया है, दूसरा राजी नहीं होगा। दूसरे को परफॉर्म करना है, किसी को नहीं करना है, तो वो भैया हो जाएगा ब्रीच। हिमांशु कटा किसी से प्यार करता हो, लड़की ने हाँ बोल दिया हो, और लड़की भी किसी के साथ भाग जाए। लो, हिमांशु ने कुछ गलत नहीं किया, इज रेडी टू मैरी, और लड़की रेडी नहीं हो रही, तो उसको ब्रीच कहेंगे। जब एक इंसान तैयार हो कॉन्ट्रैक्ट में अपना वादा निभाने के लिए, दूसरा निभाने के तैयार ना रहे, उसे हम क्या कहेंगे? उसे ही ब्रीच कहेंगे। अब ब्रीच के कितने प्रकार दिए गए हैं कानून ने? दो प्रकार दिए गए हैं दिशा। दो प्रकार के ब्रीच होते हैं। एक को कहते हैं एक्चुअल ब्रीच, और दूसरे को कहते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच। कौन सा ब्रीच? एंटीसिपेटरी ब्रीच। हिमांशु, अगर लड़की जिससे तूने शादी का वादा किया था, तूने उसे उसने तुझे, और तू घोड़ा लेके शादी के दिन दौड़ के आ रहा हो शादी करने के लिए, और जब शादी के मंडप पे घोड़ा पहुंचे, लड़की वालों को लड़की को बोला, और लड़की कूदी खिड़की से बाहर, मतलब जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना था, उस दिन अगर पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़े,
जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना था उस दिन अवेलेबल ना हो परफॉर्म करने के लिए, उसे कहा जाता है एक्चुअल ब्रीच। जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना था उस दिन भाग गई तो एक्चुअल ब्रीच। जिस दिन परफॉर्म उस दिन दिखी ही नहीं किधर चली गई है, एक्चुअल ब्रीच। लेकिन शादी के कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले लड़की आती है और कहती, हिमांशु, आई एम सॉरी, मैं तुझसे नहीं, तनिष्क से प्यार करती हूँ, शादी तुझसे नहीं करूंगी। ऐसा कुछ चीजों कब बोल रही है सुहानी? शादी के दिन नहीं, शादी के पहले। तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के कुछ दिनों कुछ महीनों पहले कह दो कि मैं परफॉर्मेंस नहीं करूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी, मैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस नहीं दूंगी, उससे हम क्या कहते हैं मुस्कान? एंटीसिपेटरी ब्रीच। क्या कहते हैं उसे? एंटीसिपेटरी ब्रीच। क्या आपको ब्रीच का मतलब समझ में, कौन सा ब्रीच क्या कहते हैं? इस शादी के एग्जाम्पल को याद रखना। और अभी के लिए फिर क्या कर लो, अभी के लिए सिर्फ डेफिनेशन को पढ़ लीजिए, ये दोनों पार्ट्स को पढ़ लीजिए जितना आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। बच्चों, पढ़ा? बाकी है पढ़ना। चलो, क्या पढ़ा आप लोगों ने? कुछ डाउट है तो पूछो, फिर मैं आगे जाता हूँ। एनी डाउट्स प्लीज आस्क मी आप, एनी डाउट्स? आगे जाओ। तुमको समझता है कि तुम डाउट ही नहीं पूछते तो मतलब या तो तुमको कुछ समझता ही नहीं है, क्या बस यस यस करते जा रहे हो, रात को 8 बजे सुबह से पढ़ रहे हो, पागल हो गए हो, या तो आप बहुत ज्यादा ही पढ़ रहे हो कि सब समझ जाते हो। पलक? यस देवा, चलो नसीब, थैंक यू माता जी। बताइए। सर, अगर ब्रीच करने के बाद अगर उससे रिलेटेड कोई लाइबिलिटी खड़ी हो जाती है तो भी वो डिस्चार्ज कर सकता है क्या कह रही हैं? कॉन्ट्रैक्ट। नहीं समझा प्रश्न आपका माता जी, वापस बताओ। जैसे अगर ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया है कोई भी गुड सेल करने का, और ए वो प्रॉमिस नहीं निभा पाता है और बी ने उस प्रॉमिस को लेकर किसी और को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, ओके, स्टॉप। तो उसकी थोड़े लाइबिलिटी जो थोड़े है। थोड़े आगे चले गए। आपने मुझे कॉन्सिक्वेंसेस में क्वेश्चन पूछा जो नीचे है, आप अभी फिलहाल मीनिंग पे हो, तो थोड़ा रुक जाओगे, आपको समझ में वैसे ही आ जाएगा। आई हैव वी हैव नॉट रीच टू कॉन्सिक्वेंसेस, वी हैव जस्ट इनटू मीनिंग। एनीथिंग इन कनेक्शन टू मीनिंग व्हाट यू वांट टू आस्क मी, यू कैन आस्क मी अब, मोक्ष। सर एंटिसिपेटरी रिसेशन बोल सकते हैं अगर सामने वाला भी अब हाँ कर देता है तो। हाँ ऑब्वियसली, दोनों की मर्जी होगी तो रेसेशन, मर्जी नहीं है तो एंटीसिपेटरी, पहले से बोले तो, नहीं तो एक्चुअल माना जाएगा। प्यार मोहब्बत में कहाँ गया वो एग्जाम्पल, पलक वाला एग्जाम्पल? रेसेशन। और वही एग्जाम्पल अगर पलक हाँ बोले और वो ना बोले तो ब्रीच। ठीक है। तुमको डाउट पूछने थे मेरे को कि सर पूछ रहे तो पूछ लेते, कुछ ऐसा था, बनाने थे डाउट तुम लोगों को। चलिए सुनो, आगे सुनो।
अब हम बात करते हैं हिमांशु की। लड़की तो भाग गई भाई, तो क्या कर पाएगा? यहाँ पे आगे श्रेया, नेक्स्ट चैप्टर आता है रेमेडीज ऑफ ब्रीच। क्या आता है? रेमेडीज ऑफ ब्रीच, जहाँ पे आपको हक मिलेंगे अगर कोई पार्टी अपना परफॉर्मेंस नहीं देती है तो। लेकिन सर अगर वो लड़की पहले से मना कर दे तो 2 महीना पहले, सर मैं शादी नहीं करूंगी तो तेरे से, मतलब अगर एंटीसिपेटरी ब्रीच हुआ तो मुझे क्या रास्ता है सर मेरे पास? तो हिमांशु, लॉ कहता है या तो तू कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर सकता है, और उसे कह सकता है, नहीं मैं तेरा इंतजार करूंगा, तू आएगी, तू जरूर आएगी, मैं आऊंगा बारात लेके, मंडप पे घोड़ा लेके आऊंगा, तू आएगी, मेरा प्यार का टेस्ट चेक करूंगा मैं। यानी आप चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर सकते हो एक्चुअल डेट तक, और कैंसिल करने से अवॉइड कर सकते हो आप चाहो तो। तब दो बातें होगी निशा, या तो वो आएगी या तो वो नहीं आएगी। अगर वो आएगी तो हैप्पीली मैरिड हो जाएंगे, और अगर वो नहीं आएगी तो क्या होगा मैं आपको पूछूंगा थोड़ी देर के बाद। ऑप्शन नंबर 2, हिमांशु ने सोचा कि यार तूने जब मना किया था, कोई बात नहीं, एक जाएगी दूसरी आएगी। हिमांशु ने क्या कह दिया, कोई बात नहीं, आज का आज कैंसिल। तूने बोला मना, तो अपने को कोई शौक नहीं है भाई तेरे से शादी करने का, तू मना, मेरी मना। अब या तो हिमांशु कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर सकता है एंटीसिपेटरी बीच में, या तो हिमांशु इमीडिएटली कैंसिल कर सकता है एंटीसिपेटरी बीच में। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है एवरीवन, कि अगर हिमांशु कंटिन्यू करता है और लड़की उस दिन नहीं आती, किस दिन, शादी के दिन नहीं आती, तो उसे क्या माना जाएगा, एक्चुअल ब्रीच या एंटीसिपेटरी ब्रीच? मैं आपको सल्यूट सर करूंगा एक्चुअल, अगर आंसर दोगे तो। एक्चुअल ब्रीच। अगर लड़की के लिए हिमांशु इंतजार करता है, इंतजार इंतजार, और लड़की फिर भी उस शादी के दिन भी नहीं आती, हिमांशु घोड़े पे अकेले वापस जाता है, वो कौन सा ब्रीच था, एक्चुअल ब्रीच या एंटीसिपेटरी ब्रीच है? उसने इंतजार किया। एंटिसिपेट। एंटिसिपेटरी, एंटीसिपेटरी। जिनका वीडियो ऑफ है ना, चुपचाप बैठे रहो, सुनते रहो, बस बोलने का नहीं बीच में। कम ऑन। आप लोग इकोनॉमिक्स पर, दिशा कैसे पढ़ते हो इकोनॉमिक्स में? आपने यहाँ कोई वीडियो ऑन ऑन ही नहीं रखता, तो पढ़ते कैसे हो दिशा? हाँ, इको में। were normally without keeping the videos on and asking the doubts in chat section. चैट पे मैसेज कर देने का, जिसको जिसको डाउट आए, ना आए तो चलते रहेगा सीडीएम में ऐसा। मतलब आपका, आप सर पढ़ाते जाएंगे इमोशन, आप सर पढ़ाते जाएंगे, आप पढ़ते जाओगे, तकलीफ हुई तो पता जाना है बीच में। Sir asked question through chat box. और चैट बॉक्स में आप टाइप करके रिप्लाई करते हो? Yes. कितने बच्चे रिप्लाई करते हो चैट बॉक्स? हाँ दिशा, 2 3 4 5 6 7 8, Like एक it is दो, direct message to sir, so we cannot see how many students. 2 3 है यहाँ पे, हाथ ऊपर किए। मेरे को ऐसा कुछ चलेगा नहीं लफड़ा, मेरे को साला एनर्जी नहीं आ रहा तो देखेगा नहीं तो ये मच मच नहीं। चैट बॉक्स बंद रखो। ऑडियो से, अगर आपको कुछ इश्यूज है ना, मैंने पहले दिन से बोला है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है वीडियो ऑन करने में, आई रिस्पेक्ट इट, पर आपको फिर ऑडियो ऑन करना पड़ेगा, या तो आपको मुझे बताना पड़ेगा। आप ऑडियो भी बंद रखोगे, वीडियो भी बंद रखोगे, तो फिर मुझे मतलब ही नहीं, वीडियो देख लो, रिकॉर्डिंग देख लो, क्या फर्क पड़ता है? बट कुछ तो पार्टिसिपेशन चाहिए। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड लॉ के अंदर, आई नीड इट, आई डोंट नो अबाउट इकोनॉमिक्स, मे बी इट्स एमसीक्यूज, इट्स बिट सिंपलर जोन एज कम्पेयर टू व्हाट आई बिलीव। आंसर दीजिए क्या होगा भाई, एक्चुअल ब्रीच या एंटीसिपेटरी ब्रीच? Anticipatory. एंटिसिपेटरी। एंटीसिपेटरी, वेरी गुड। क्या होगा आंसर लक्ष्य? सर एंटीसिपेटरी। हिमांशु, तुझे क्या लगता है तेरी बारात वापस जाएगी तो क्या होगा? सर एंटीसिपेटरी। आंसर इज एक्चुअल ब्रीच। इतनी खुशी मिलती है ना जब सबको हराने के मौका मिले, कब कॉन्फिडेंटली एक इंसान नहीं, अक्सर एक अलग बोल दूं तो सर सर जीतेंगे नहीं, सबने एंटीसिपेटरी बोला। सर मैंने बोला था स्टार्टिंग में एक्चुअल। कौन बोला है? अलग बोली थी। अच्छा,
मतलब जस्टिफाई द रीजन व्हाई एक्चुअल। चलो बताओ, आई सैल्यूट यू फॉर श्योर। कम ऑन पलक। पलक लक 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 लक, दो के में ऐसा हो जाता है, पलक लक 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 पलक लक। कम ऑन पलक, पलक लक लक लक। सर तो क्या क्वेश्चन है आपका, एक बार रिपीट कर दीजिए। चलिए, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जो आंसर दिया वो क्यों दिया। क्योंकि सर वो उस टाइम पे हुआ था, उसके पहले नहीं हुआ था, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के टाइम। आप कह सकते हो कि उसने तो पहले से बता दिया था कि मैं नहीं आऊंगी, तो क्यों आया टाइम पास करने, बोल देगी वो, तो मुझे भी फिर बुलाया वो था। एंटीसिपेटरी हुआ, लेकिन अगर उस टाइम पे नहीं बोला तो फिर वो एक्चुअल हुआ। पहले से बोला था ना उसने कि मैं नहीं आऊंगी, पहले से कहते मैं नहीं आऊंगी भाई, तू मत आ भाई, तो फिर भी आया हिमांशु, प्यार में अंधा था, आ गया वापस। चल, वो जो आंसर है, there is one more person too, Devyani. Let me ask Devyani, the new person who's answering me something. Come on, Devyani. बोलो देवयानी मैडम, बोलो। बोल रही है क्या ये? क्या हुआ, नेटवर्क इशू है बेटा? मैं खुद खुश था कि किसी नई स्टूडेंट ने मुझे आंसर देने की कोशिश की, और आप वापस आवाज नहीं आ रही है। आपको आ रही है आवाज किसी को, कि मुझे नहीं आ रही? किसी को नहीं आ रही है। चल, और एक बच्चा है मुस्कान। सॉरी देवयानी, प्लीज कीप योर वीडियोज एंड ऑडियोज ऑन फॉर द नेक्स्ट सेशन एटलीस्ट। मुस्कान चलो। सर मे बी बिकॉज वो उस टाइम पे ब्रीच कैंसिल कर सकती थी और एक्सेप्ट कर सकती थी वापस। ठीक है, आपके आंसर में अच्छा था मे बी, बाकी कुछ अच्छा नहीं था। इसका आंसर पता है क्या है बच्चों? इसका आंसर ये है, एक्चुअल एंटीसिपेटरी ब्रीच में पार्टी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू इसलिए कर सकता है क्योंकि लॉ कहना चाह रहा है कि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का जो कमिटेड डेट है वो उसने ऑलरेडी पहले से प्रॉमिस किया हुआ था, और बिना म्यूचुअल अग्रीमेंट के बिना उस कॉन्ट्रेक्चुअल डेट तक तो वो चाहे तो कंटिन्यू कर सकता है। तो आप कहोगे सर कि अगर वो कंटिन्यू करने की कोशिश करता है और एक्चुअल ब्रीच हो जाए, आप मानते हो एक्चुअल ब्रीच होगा, तो उससे क्या होगा? उसे उस दिन तक का लॉस मिलेगा, एक्चुअल डेट तक का। और पहले मना कर दिया होता तो कब तक का मिलेगा? जब उसे मना किया तब उसे मैनेज कर दिया होता। तो इसमें सर नुकसान ज्यादा हो सकता है पार्टी का, जब वो कंटिन्यू करने की कोशिश करे तो। पानी बात। लेकिन सोनी, इसमें एक ट्विस्ट भी है, ट्विस्ट को समझोगे तो और मजा आएगा। मान लीजिए हिमांशु ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा नहीं, अगर तोड़ता, मान लो 1 लाख रुपए मिलते, एग्जाम्पल देता हूँ, लाख रुपया मिलता, तोड़ दिया होता तो। लेकिन नहीं तोड़ा, और अगर एक्चुअल डेट तक गया और फिर बना हुआ, तो घोड़े के पैसे भी मिलेंगे, सब पैसे मिले, तो 3 लाख रुपए मिले। लेकिन बात को समझना, अगर कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करने में लड़की को शादी के 2 दिन पहले कुछ हो जाता है, वो मर जाती है, किसी बॉयफ्रेंड के बाइक पे गई थी, बाइक स्लिप हो गई, बॉयफ्रेंड भी गया, वो भी गई, अब ना ये एक्चुअल ब्रिज बना जाएगा, ना ये एंटी सेपरेटरी ब्रिज बना जाएगा, ये वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्ट बना जाएगा। तो पहले के लाख भी नहीं मिलेंगे, नए 3 लाख भी नहीं मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ, इफ समथिंग हैपेंस between the date of anticipatory breach till actual date of breach, which makes contract impossible to perform, then there will be no remedy to the party who is aggrieved. It becomes void. Hello, ट्विस्ट समझा? ट्विस्ट इसीलिए ये एक्चुअल ब्रीच है, क्योंकि हिमांशु तेरी रिस्क दोनों है, तुझे ज्यादा भी मिल सकता है और जीरो भी मिल सकता है, क्योंकि तूने कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू किया, ब्रीच किया ही, कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करना तेरा हक है। समझा क्या? अब यहाँ पे ट्राई कर तो देख तुम। अब ये वाला पार्ट पढ़ी है, मैंने पूरा चीज शांति से लिखा है, खुद टाइप किया है, खुद से लिखा है, और आपको समझ में आएगा जब ये मैं खुद लिखा है, तो आइडिया आएगा कि व्हाट इज कॉल्ड द कंटेंट।
तो आप आसानी से पढ़िए, कंफर्म कीजिए आगे क्या लिखा है। वो जो पढ़ लिया है बटा बाकी है। समझा क्या नहीं समझा? ओके, everyone has a clarity of concept regarding what we are discussing. Now you can ask me a doubt here, everyone. Ask me your doubts. Yes, who has it? सर Yeah. सर अगर अगर वो ऑन द डे ऑफ एक्चुअल ब्रीच के दिन पे अगर वो एक्सीडेंट होता तो। एक्चुअल ब्रीच के वक्त अगर एक्सीडेंट होता तो आपको ये देखना है कि ब्रीच के पहले होता है या ब्रीच के बाद। हार्दिक, ब्रीच के पहले हुआ है तो वर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच के बाद हुआ है तो ब्रीच। यस देवयानी, देवयानी को कोई डाउट है तो पूछो। नहीं, एनीवन एल्स हैज अ डाउट? यस परिरी। सर अगर जिसने ब्रीच किया है उसका अगर कंसेंट फ्री नहीं है तो मतलब उसको नहीं पता कि वो ब्रीच करने वाला है लेकिन हो गया ऐसे कंडीशंस के अकॉर्डिंग तो। ऐसा क्या? नहीं नहीं, आप शांति से सोचो, आपने क्या बोला है, वापस सोचो बोला आपने। फिर मतलब आपने शादी का एग्जांपल दिया था तो उसमें अगर लड़की को शादी करनी थी लेकिन जैसे किसी ने उसको धमका दिया कि भाग जाओ साथ में तो फिर क्या होगा? फिर वो वाला कॉन्ट्रैक्ट में आप ये प्रूव कर रहे हो ना कंसेंट फ्री नहीं था, वो वाला कॉन्ट्रैक्ट में बेटा। हेलो, तो आप ऐसे ये प्रूव कर रहे हो कि कंसेंट फ्री नहीं था, वॉइडेबल बनेगा। हेलो, तो फिर मतलब बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है वापस से? डेफिनेटली यस। उस केस में हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड्स सस्पेंडेड, स्टैंड सस्पेंडेड। लेकिन फिर भी अगर वो नहीं होता है तो आपने ब्रीच माना नहीं जाएगा, क्योंकि आपने आपकी वजह से ब्रीच नहीं किया, किसी की वजह से ब्रीच किया है। यानी किसी ने आपको डराया धमकाया, किसी और शादी करवा दी, तो वो सिचुएशन के अंदर आप ये प्रूव करोगे कोर्ट में कि सर मैंने ये जबरदस्ती शादी की थी, तो वो कोर्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आपका पास पावर रहेगा टू कंटिन्यू। आप कर दो ठीक है, नहीं तो फिर आप लायबल एवरेज के लिए हो गए, अगर आप उसके लिए मना कर दो शादी करने के लिए बाद में। पर वो बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा सोचना, क्योंकि हम ये सोचे कि हमारी शादी ये वाली नहीं कर रहे हैं क्योंकि किसी और ने मजबूर कर दिया हमें उससे शादी करने के लिए, फिर उससे शादी तोड़ेंगे, फिर वापस यहाँ पे आएंगे, वापस यहाँ पे शादी करेंगे। ये सब तो भाई बहुत अलग दुनिया, पिक्चर ऐसा नहीं बना अभी तक हमारे पास। इसकी तोड़ी वहां गए, वहां से वापस आए, यहाँ पे वापस की। हाँ देव जी, देव जय बताइए। सर तो एंटीसिपेटरी ब्रीच कब माना जाएगा? अगर हिमांशु कंटिन्यू करता है तो बाद में जाके वो एक्चुअल ब्रीच बन जाता है, हाँ और अगर उसी जगह हाँ कर देता है तो वो कैंसिल हो जाता है, तो एंटीसिपेटरी ब्रीच कब बनेगा? देखो,
जब 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 लड़की ने उसे बोला ना कि मुझे कंटिन्यू नहीं करना है शादी करना तेरे साथ, वो समय पे वो एंटी ब्रीच हो चुका है। पर एंटी ब्रीच जो होता है ना हिमांशु, जब वो सॉरी देव, उसमें आपके पास सेकंड पार्टी का दो ऑप्शन होते हैं। एंटी सेपरेटरी ब्रीच कब माना गया? जब लड़की ने मना कर दिया। अब तेरे पास ऑप्शन दो है, उसकी हाँ में हाँ मिलाना या उसकी हाँ में ना मिला के कंटिन्यू करवाना। दोनों केसेस में एंटी सिविल ब्रीच हो चुका है। लेकिन अगर तू कंटिन्यू करता है उस चीज को, तो तू तेरा राइट यूज कर रहा है इन रिस्पॉन्स टू एंटी सिविल ब्रीच। और तू कंटिन्यू नहीं करता है, फिर तू राइट यूज कर इन रिस्पॉन्स टू एंटी सिविल ब्रीच टू कैंसिल इट इमीडिएटली। यानी एंटी सिविल ब्रीच होने के बाद क्या करेगा? या तो कैंसिल या कंटिन्यू। इधर रिस्पॉन्स है, एंटी सिविल ब्रीच तो हो चुका है। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट हो गया। Sir, हाँ। when Himanshu cancels, then it would turn out as recession. See, when Himanshu cancel it's see, recession means cancellation, right? जब हिमांशु म्यूचुअल अग्रीमेंट से करना चाहता दोनों साइड से, तो उसको रेसिशन मानते। यहाँ पे अब एंटी से बीच में लड़का रेडी है शादी करने के लिए, उसने मना किया तो इसने ओके कहा। इसे रेसेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि रेसेशन में रेमेडीज ऑफ ब्रीच नहीं मिलेगा। यहाँ पे उसे रेमेडीज ऑफ ब्रीच मिलेगा। अब बात को समझो, दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हमें शादी नहीं करनी है, या किसी एक ने कहा कि मुझे शादी नहीं करनी, तूने ओके बोला, तो में फर्क है या नहीं? हेलो। रेसेशन में डैमेजेस नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पे हिमांशु को डैमेजेस मिलेंगे, क्योंकि हिमांशु ने मना नहीं किया। उसने मना किया तो हिमांशु ने उस चीज को एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पे डैमेजेस के चांसेस पूरे 100% है। समझा मैंने क्या बोला? समझा? नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत। चलो एक और क्वेश्चन पूछ लो तो मैं लेक्चर आगे कंटिन्यू ना करो, खत्म कर दो। इससे बच्चे स्मार्ट होते हैं। सर आगे मत पढ़ाओ, हाउ डू यू टेल अस नॉट टू टीच फर्दर? आस्क अ डाउट। 4-5 डाउट पूछ लो, टाइम खत्म हो जाएगा, गेम ओवर। राठौड़, भूमिका राठौड़। नो डाउट्स? अरे मैडम ठीक है, नहीं दिया डाउट वाले मैडम नहीं आए, एक और थे ना, क्या नाम था उनका? हाँ बोलिए। ओके ठीक है, आई साइन ऑफ फॉर द डे। I'll see you next class. We have done around two things here. One is actual breach क्या होता है, एंडल breach क्या होता है, दूसरा discharge by mutual agreement क्या होता है. We are left with two only, and we'll be finishing the chapter. Tomorrow's timetable में Disha, when is sir taking lecture? Economics tomorrow. Till 11:30. 9:15 to 11:30 in morning. Okay. Tomorrow I have a marathon session of 3 to 9 for Negotiable Instrument Act in 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 Mumbai. Do you want to attend everyone? Can you attend the same? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक ही दिन में फिनिश कर देंगे। 3 बजे आना है, 9 बजे नेगोशिएबल सीख के जाना है। तैयारी जीत की, बोलो। नकुल। नकुल के नाम में ही ना है। ना। 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 ना कोई। नॉट नो। चलो, 3 से 9 का सेशन है। जिस भाग्यशाली को लेक्चर बैठना है वो मुझे बोल देना। जिसको नहीं बैठ पाना है कोई बात नहीं, जितना बैठना है उतना बैठना। जब जब लगे हमारे भगवान हमारी कैपेसिटी पूरी हुई तो स्टॉप कर देना। रिकॉर्डेड लेक्चर पूरा का पूरा वैसे भी होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चाल से काल सर से। एक डाउट, हाँ, पलक लक 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 बोलो। रिसेशन से लेकर रेसेशन क्या बोलने का? रेसेशन 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 बोलो। सर उसमें जैसे कि एक कॉन्ट्रैक्ट को अपन कैंसिल कर देते हैं, उसके बाद अपन कोई भी न्यू कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करते,
अगर अपन कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके न्यू कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करते तो वो नोवेशन हो जाता है। बराबर। बराबर। रिप्लेस किया तो नोवेशन, चेंज किया तो ऑल्टरेशन, कुछ नहीं मांगा तो रेसिशन, पैसे कम दिए तो रेमिशन, और फ्री में मिला तो रिवेवर। सब एक ही साथ समझ सकते हैं हम लोग। पाव भाजी के बदले पिज्जा खाया तो नोवेशन, पाव भाजी के बदले कुछ नहीं खाया तो कैसेशन, पाव भाजी के पूरे पैसे नहीं दिए तो रेमिशन, पाव भाजी के बदले वेव, मतलब पूरे पैसे ही नहीं लिए तो वेवर। आप हर एक सिचुएशन को वहां से कनेक्ट कर सकते हो एक्सेप्ट वन, दैट इज मर्जर। मर्जर में आप क्या कर सकते हैं, पाव भाजी के बदले चीज पाव भाजी मंगवाई, अपग्रेड वर्जन। तो पाव भाजी, चीज पाव भाजी को पाव भाजी पे किसके पैसे दोगे, चीज पाव भाजी के, किसके नहीं दोगे, पाव भाजी के। सब कुछ कवर हो जाता है। और एग्जाम में पाव भाजी लिखने का नहीं, ठीक है। तुम लोग लिखोगे रतलामी से हो, मैं समझ जाऊंगा ये इंदौर का पेपर, पेपर चेकिंग में आया। एग्जाम्पल डालोगे तो आई चेक पेपर समटाइम्स, इफ आई चेक इट दिस ईयर और आपने लिखा रतलामी से हो, तो मैं भाई ये डिप्स वाले बच्चे, ऐसा। बार कोडिंग तो कोई अलग लेवल पे होगी, कोडिंग ही अलग लेवल की है। रतलामी से एग्जाम में डालो तो भाई समझ आए भाई बच्चा रतलाम का है, अलग कोडिंग। निष्का का सर आई बी यूजिंग कचौरी या कुछ छोले भटूरे, राइट? पॉसिबली छोले, छोले कुलचे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सर आइदर। इधर ऑफ इट, मुंबई में ना कोई छोले कुलचे खाता है, ना रतलामी सेव खाता है। आई डोंट नो, बट मुंबई में खाना इज सुपर। इवन आई नो कि रतलाम इज वेरी गुड इन फूड। आई नो, I've been to Ratlam once or twice and I know it's a fantastic food. But Mumbai ka food, I will say you, if you come up here sometimes, take a picnic sometimes, Disha, to all these people. 2 nights रतलाम से मुंबई, ऐसा कुछ पिकनिक हो सकता है? तुम लोग आ सकते हो, रात को ट्रेन में बैठ गए, सुबह इधर लोनावाला जाएगी जून में, मस्त बारिश बारिश होगी, और फिर वापस 1 नाइट रहेंगे लोनावाला में। सबको बोलना बैक टू स्टेशन 1 नाइट के बाद, 9 बजे की ट्रेन, उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग वापस। मतलब 1 नाइट, जून 20, 22, 23, 24, 25, राइट? 20 को मेरा बर्थडे है, हमारे एग्जाम का पहला दिन, राइट? 20, 22, 24, 26, 26 को खत्म हो जाएगी, 30 को आ जाओ, 30, 30, 30th को, 40th फर्स्ट, फिर सीए इंटर करो, 2 दिन छुट्टी। इस बार घूमने जाना है तो सर को कहा सर हम लोग मुंबई जाएंगे। सर हर बार मुझे रतलाम बुलाते हैं, मैं इस बार आपको बोलूंगा आप लोग कहाँ आ जाओ, मुंबई। हैव यू बीन टू लोनावाला? इससे कितने बजे लोनावाला गए यहाँ से? कोई कोई नहीं गया लोनावाला? अरे भूमिका राठौड़ सेज यस, एक ही बच्चा है, ऐसा कुछ है नहीं, टाइम पास ही है, ठीक है। पूरे इंडिया में कहीं पे भी कुछ नहीं, फिर भी हम सब जगह, वर्ल्ड में कहीं में कुछ सिर्फ सेम ही होता है हर जगह पे। लेकिन फिर भी इट्स अबाउट द एटमोसफियर। आई सी यू नेक्स्ट क्लास। कल हम लोग ये पढ़ने नहीं वाले हैं, तो फिर कल हम पढ़ने वाले हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 3 to 9, ठीक है। थोड़ा सा कल है ना, आई बी लाइक, टुमारोज लेक्चर विल बी लाइक विच टीचर, इको टीचर के जैसे करेंगे अपन आपको। क्योंकि देखो मैं कहीं पे, मैं सेशन क्लास से लेने वाला हूँ, स्टूडियो से नहीं लेने वाला हूँ, तो वहां पे थोड़ा सा दिक्कत होगा मेरे को तुमको देखने में, समझने में। तो आप लोग क्या करना, चैट बॉक्स में डालना, ठीक है। इतना कर लेना कि रिएक्शन देते रहना, थम्स अप वाला, ठीक है, बराबर है। और आई बी टेकिंग एक्स्ट्रा क्लास फॉर यू फॉर नेगोशिएबल आगे जाके, जब आपके 1 to 1 डाउट्स में उसमें लूंगा, ठीक है। तो कल 1 to 1 वाले सिचुएशन अगर कुछ क्रिएट होते हैं तो ऑडियो ऑडियो ऑन करके मुझे पूछ सकते हो, वीडियो ऑन करके भी मुझे पूछ सकते हो, बट मैं आपको नहीं पूछेगा कुछ, चलेगा? ठीक है। तो कल आप फ्री हो, कल आप फ्री हो। बाबा ऐसे ही आओ जो, जय जितेंद्र, जय जितेंद्र, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता। जय 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 जिनेन्द्र। जिनेन्द्र जय सर। जैन सर। जिनेंद्र सर। जय श्री राम। जय श्री राम सर। सर। जय जिनेन्द्र। बोलो 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 बोलो। सर हाँ, सर लो कैसे पढ़ते हैं? मतलब कहना क्या चाहते हो? मतलब पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है? आपको नोट्स देखो, सर के पास मैंने नोट्स भेजी हुई है, आपने कभी तक तो पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा? मिस किया है ना? क्या सर? आपने लॉ कौन सा पढ़ा है अभी तक? सर ये जो अभी चल रहा है परसों से। आपने सिर्फ 2 ही दिन हुए ना आपको अभी तक? हाँ। तो अपने 4, अभी ना अपने आप को 4-5 दिन टाइम दो बेटा, क्योंकि आप थोड़े लेट हो ना,
तो अपने आप को सब फ्री बर्ड कर दो, मुक्त कर दो। सुनती हूँ, समझती हूँ, पढ़ती हूँ। सर की नोट्स अपने आपको कल परसों मिल जाएगी, सर आएगी वैसे। जैसे यस वो सर। मिल जाती है, एक दो चैप्टर्स को पढ़ो। ऐसे पढ़ो जैसे कि मैं रीड कर रही हूँ, पढ़ो। 2-3 दिन पढ़ो, 4 दिन पढ़ो, फिर मुझे वापस पूछना, ये सब मैं आपको बताऊंगा। अभी यस मैं सर। बताऊंगा, वो समझेगा नहीं। टाइम आएगा तब समझेगा, ठीक है। यस सर। ठीक है, चलो बाय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।